दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्टा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। दूसरों पर दोष लगाने में अक्सर लोग जल्दबाजी करते हैं। दूसरों पर दोष लगाना, उनका ठट्टा करना, किसी का मजाक बनाना, किसी की चुगली खाना या किसी के बारे में गलत बातें बोलना, उसके सामने अच्छे रहना और उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ऐसी बातों को करने वाले अधिकतर लोग होते हैं। और जब ऐसी संगति में लोग समय बिताते हैं तो वो घंटे बिता देते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं चलता। और वही इंसान जो मसीही है, जब वो प्रार्थना में बैठता है तो 1 घंटा भी उसको बिताना मुश्किल हो जाता है। एक बार लोगों ने एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा और उसे पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए और कहा कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है इस स्त्री को पथराव करके मार देना चाहिए, लेकिन गुरु आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ उत्तर ना दिया, बल्कि ज़मीन पर बैठकर कुछ लिखने लगा। उन लोगों ने फिर से पूछा, हे गुरु तू क्या कहता है, इस स्त्री के साथ में क्या करना चाहिए? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसमें पाप ना हो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर बैठकर कुछ लिखने लगे। उन लोगों में से जो धर्म के गुरु थे, शास्त्री लोग थे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो खड़े हुए थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो मारे जिसमें कोई भी पाप ना हो, तो उन सभी लोगों में से एक एक करके सब चले गए, लेकिन किसी को भी हियाव ना हुआ कि एक पत्थर उठाकर उसे मार सके। यानी ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें पाप ना हो। उनमें जितने भी लोग थे सब में कुछ ना कुछ पाप था, जिस कारण वो पत्थर ना मार सके और सब चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने नज़र उठा के देखा और उस स्त्री से कहा कि किसी ने तुझे नहीं मारा, जा मैं भी तुझे नहीं मारता, जा और अब से पाप मत करना। वहाँ पे इतने सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उनमें से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसमें थोड़ा सा भी पाप ना हो, और एक भी व्यक्ति उस स्त्री को पत्थर उठाकर नहीं मार पाया। यानी देखिए, हर एक इंसान में पाप होते हैं, और वचन कहता है कि यदि तू दोष लगाता है तो तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। और तो क्यों अपनी भाई की आँख का तिनका देखता है? क्या तुझे अपनी आँख का लट्टा नज़र नहीं आता? मेरे प्रियो, इस संसार में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो अपनी गलतियों को छुपाते हैं, जिनको अपनी गलती नज़र नहीं आती, लेकिन वो दूसरों पे दोष लगाने में फुर्ती करते हैं। दूसरों पे दोष लगाना उनको अच्छा लगता है, दूसरों का ठट्टा करना, मजाक बनाना उनको अच्छा लगता है। लेकिन याद रखें, यदि आज आप दोष लगाते हैं तो कल आप पर दोष लगाया जाएगा। यदि आज आप दूसरों में कमियां ढूंढते हैं तो आप में भी कमियां निकाली जाएंगी, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। वचन कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, हर एक ने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हमें एक दूसरे पे दोष लगाना बंद करना चाहिए और एक साथ मिलकर बढ़ना चाहिए। वचन कहता है, फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय पद 3 में लिखा है कि हर एक को अपने आप से बढ़कर जानो। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? वचन में लिखी हुई बातों को क्या हम मानते हैं? हर एक इंसान अपने आप को ही बड़ा समझता है, अपने आप को ही एक दूसरे से बेहतर समझता है। आपको पता है, जब हम एक दूसरे से अपने आप को बढ़कर समझते हैं तो हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं और हम कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते। हम कभी भी एक दूसरे के बढ़ने का या उसकी उन्नति का कारण नहीं बन पाते, बल्कि एक दूसरे को हम गिराने का काम करते हैं। और यदि हम एक दूसरे को गिराते हैं तो वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है, किसी छोटे को भी तुम ठोकर खिलाओ तो तुम्हारे गले में एक चक्की का पाठ डाला जाए और उसे समुंदर में फेंक दिया जाए। यानी देखिए, परमेश्वर कितना सख्त है इस चीज़ को लेकर कि कोई भी व्यक्ति यदि हमारे कारण ठोकर खाता है तो उस व्यक्ति का मर जाना ही बेहतर है। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे की उन्नति करनी है, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। यीशु ने कहा, जब तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लेकिन हम क्या करते हैं आज? हम अपने आप को चेला साबित करना चाहते हैं, हम अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करना चाहते हैं, हम हमेशा अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं। यदि हम ऐसे करते हैं तो हम दोष लगाने वाले हैं। हम एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे तो याद रखना, आपके ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तू अपने अपराधी को क्षमा करेगा
तो मेरा पिता भी तुझे क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के पापों को क्षमा ना करो तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा ना करेगा। यदि तुम दोष ना लगाओ तो पिता भी तुम पे दोष ना लगाएगा। यदि तुम एक दूसरे के लिए अच्छा करो तो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। इसलिए आप दोष लगाना बंद करें और एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ में मिलकर बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।